बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे टॉपिक का नाम है रीफॉर्मिंग। इससे कबल हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर से, उसका नाम था क्रैकिंग। आज हम पढ़ेंगे रिफॉर्मिंग किसे कहते हैं। तो रीफॉर्मिंग जैसे कि नाम से जाहिर है, रीफॉर्मिंग दोबारा शक्ल बनाना, नई शक्ल अरेंज करना, रीफॉर्मिंग। ये क्या भला है, आइए इसको समझते हैं। भाई रिफॉर्मिंग को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये है कि फ़र्ज़ करें जब हम मोटरसाइकिल के या कार के इंजन की बात करते हैं तो कार या मोटरसाइकिल के इंजन की जो वर्किंग क्वालिटी, वर्किंग स्टाइल है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे रफली डिस्कस करते हैं, यानी डिटेल से तो नहीं मगर रफली डिस्कस करते हैं। देखिए फ़र्ज़ करें ये इंजन है जिसे हम इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं, और उस इंजन के अंदर ये इंजन है, ये जो मैंने बनाया है ये इंजन है। इधर से क्या मिल रहा है, इधर से फ्यूल डाला जा रहा है इंजन में। जाहिर है फ्यूल क्या होता है, पेट्रोल या डीजल जो भी हम डालते हैं, इधर से फ्यूल एंटर किया जा रहा है इंजन में। और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये पिस्टन है। पिस्टन ये क्या करता है, मूवेबल पिस्टन है, ये ऊपर नीचे मूव करता है। इस जगह के ऊपर फ़र्ज़ करें स्पार्क प्लग लगा हुआ है, स्पार्क प्लग। ठीक है, मैं लिख देता हूं कि ये प्लग है, ये वाला, ये स्पार्क प्लग है। ठीक है, अच्छा जनाब। अब क्या होता है कि जब फ्यूल एंटर होता है तो नीचे से ये पिस्टन ऊपर की जानिब आता है, ये पिस्टन ऊपर की जानिब आता है और फ्यूल क्या करता है, कंप्रेस करता चला जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि फ्यूल फुल कंप्रेस होता है और ऊपर से स्पार्क प्लग इसको चिंगारी देकर फ्यूल को जला देता है। जबकि फ्यूल को आग लगती है तो उस आग से हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से गाड़ी चलती है। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम इस इंजन के अंदर ऐसा पेट्रोल डाल देते हैं जो लो क्वालिटी वाला है। जैसे आजकल ईरानी पेट्रोल चल रहा है स्मगलिंग के तौर पर, तो आप ऐसा ऑयल डाल देते हैं इंजन में जो लो क्वालिटी का है। अगर लो क्वालिटी वाला पेट्रोल इंजन में आ गया है, क्या होगा सुन लें। ये पिस्टन ऊपर को मूव करेगा। इस पिस्टन की असल पोजीशन ये है, यानी ये पोजीशन इस तरह, इस इधर तक ये पिस्टन, इस पिस्टन ने मूव करना होता है। मगर क्या हुआ कि ये पिस्टन अभी इधर तक था। ठीक है, ये पिस्टन अपनी इस ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं पहुंचा था, ये पिस्टन अभी इधर तक था, यानी कि ज्यादा कंप्रेस नहीं हुआ था ऑयल, और उसे वक्त से पहले ही आग लग गई। यानी पेट्रोल जल गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से पहले, यानी पिस्टन उस वक्त तक जहां तक उसने पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंचा, उसके पहुंचने से पहले ही पेट्रोल को क्या लग गई, आग लग गई। पहले ही ये जल उठा। जब पेट्रोल को आग लगती है तो ये पिस्टन को ऊपर आने ही नहीं देता, ये पिस्टन को नीचे धक्का मारता है, पिस्टन नीचे कटक करती है और एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको कहते हैं नॉकिंग। नॉकिंग ये वो वाली नहीं है दरवाजा खटखटाना, नॉक करना, किसने दी ये दस्तक दिल पर कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है, ये वो वाली नॉकिंग नहीं है। इस नॉकिंग का मतलब है मेटेलिक साउंड, आवाज़ पैदा होती है। अगर इंजन में लो क्वालिटी के तेल को डाल दिया जाए तो पेट्रोल वक्त से पहले, अपने वक्त से पहले, प्लग को आग लगने से पहले ही जल उठता है, जिसको आवाज़ को जो पैदा होती है हम उसे नॉकिंग कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A sharp metallic sound, एक वाज़े metallic sound is produced in internal combustion engine। internal combustion engine में एक sharp metallic sound पैदा होती है before ignition of spark plug। अभी इस spark plug को आग नहीं लगी होती, ये अभी जला नहीं होता, इसके जलने से पहले खुद ही पेट्रोल में आग लग जाती है, वो जल जाता है। That is called नॉकिंग। इसको क्या कहते हैं, नॉकिंग कहते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ जी ठीक है। अब नॉकिंग कब होती है, जब हम हल्की क्वालिटी का पेट्रोल डालते हैं। अच्छा सर, क्या नॉकिंग का सिर्फ यही नुकसान है
कि आवाज पैदा होती है? अरे नहीं, आवाज तो पैदा होती है, वो आवाज सही नहीं है इंजन के लिए, वो इंजन की एफिशिएंसी को लो कर देती है और वक्त के साथ साथ इंजन खराब होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि गाड़ियों में अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डलवाएं ताकि इंजन की कैपेसिटी, इंजन की एफिशिएंसी पे कोई फर्क ना पड़े। अब हमने क्या करना है? हमने ऐसा करना है कि हम एक ऐसा पेट्रोल जनरेट करें जिसका नॉकिंग बहुत कम हो। क्या मतलब? यानी जो हम गैसोलीन हासिल करते हैं पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, वो जो गैसोलीन है उसकी क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं होती, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, उससे नॉकिंग पैदा होती है। क्यों नहीं होती अच्छी क्वालिटी? देखें भाई, ये जो गैसोलीन होता है ना, इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं हेप्टेन, ऑक्टेन, नूनेन, इस तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। कार्बन 6, 7, 8, 9 इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। अगर पेट्रोल के अंदर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है तो समझ लें पेट्रोल की क्वालिटी डाउन है, पेट्रोल की नॉकिंग ज्यादा है। अगर पेट्रोल के अंदर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन से नॉकिंग बहुत कम पैदा होती है या फिर बिल्कुल पैदा नहीं होती। तो हमने क्या करना है? हमने रिफॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। यू कैन से दैट कि बाय डूइंग द परफॉर्मिंग वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑयल। हम गैसोलीन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं, जो तरीका इस्तेमाल करते हैं, उसे रिफॉर्मिंग कहते हैं। तो रिफॉर्मिंग क्या है? आइए देखिए। रिफॉर्मिंग है द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में यह काम होता है, एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं। आइए एक एग्जांपल कोट की है। ये आपके सामने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम है एन ऑक्टेन। एन कहते हैं नॉर्मल, ऑक्टेन कहते हैं जिसमें 8 कार्बन हो। 8 कार्बन कैसे हैं? ये देखें, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, 2 हो गए, और 6 कार्बन ये हैं। इसको मैं अगर ओपन करके लिखूं ना इस चेन को, तो यूं इस तरह से लिखूंगा CH3 CH2 CH2 CH2, ये 4 हो गए, CH2 5, और आगे ऐसे CH2 6 CH2 7 CH3 8। कार्नर वाला CH3 होता है, बाकी CH2 होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमने क्या किया हुआ है? इसे कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। कंडेंस फार्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। ये इधर से और इधर से ये 6 CH2 हैं, 1 2 3 4 5 6, इनको हमने इकट्ठा करके इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया है? ये है एन ऑक्टेन, और ये है क्या? ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। और ये किसके अंदर होता है? भाई ये गैसोलीन के अंदर होता है, पेट्रोल के अंदर होता है। हम क्या करते हैं? हम इसको हीट करते हैं। कैटलिस्ट जो इस्तेमाल होता है वो है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कैटलिस्ट यूज होता है, और हवा की गैर मौजूदगी में जब इसे हीट करते हैं तो ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कौन सा बनता है? आइए पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर नाम लिखेंगे। ये बनता है जी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। 1 2 3 4 5 कार्बन यूं स्ट्रेट चेन में लगा दें, 6 7 और ये 8 कार्बन टोटल हो गए। इधर भी 8 कार्बन है, इधर भी 8 कार्बन है। हाइड्रोजन पूरे करता हूं भाई। हर कार्बन 4 बांड बनाने का कायल है, तो इस कार्बन ने एक बांड बनाया हुआ है, 3 और हाइड्रोजन लगा दें। इधर भी 3 हाइड्रोजन लगा दें, इधर भी 3 हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन ने 2 बांड बनाए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन और लगा दें। 2 बांड, 1 और 1, 2 बनाए हुए हैं, 2 और हाइड्रोजन। इसने नहीं 1 बनाया हुआ है तो 3 हाइड्रोजन, 1 बनाया हुआ है तो 3 हाइड्रोजन। इसने 3 बनाए हुए हैं, 1 2 3, तो 1 और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। ये आपके सामने जो आ गया है इसे कहते हैं हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। इस ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है? वैसे ना हम 8वें चैप्टर में नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नाम रखने का तरीका, वो मैं आज आपको नहीं पढ़ा रहा। आज सिर्फ आप रट्टा लगा के इसका नाम याद करें बस। हम आगे चल के इसका नाम देखेंगे। इसका नाम रखने का तरीका होता है 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, इसको पेरेंट चेन कहते हैं। और ये एक मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप है। इसका नाम हम कैसे रखेंगे? हम इसका नाम रखेंगे 2
2,4 डैश ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इसको देख के परेशान हो गए होंगे, भाई ये कैसा नाम है। तो मेरे बेटे बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये नाम जो है, ये नाम आपने याद करना है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये इस ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन का नाम है। हमने क्या किया है, हमने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो कि एन ऑक्टेन था, हमने उसको ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया है। एक और बात भी मेरी सुन लीजिए, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है हम उसको एन ऑक्टेन कह रहे हैं, और ये वाला जो बना है ये भी ऑक्टेन ही है, इसमें 5 कार्बन हैं। इसका आयोपिक नाम जो है, असल नाम, वो है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अच्छा, इसको एक और नाम भी देते हैं, आइसो ऑक्टेन। क्या कहते हैं? आइसो ऑक्टेन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कहते हैं एन ऑक्टेन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन को कहते हैं आइसो ऑक्टेन। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए इधर। एक लफ्ज मैंने पिछले टॉपिक में यूज किया था जब मैं आपको क्रैकिंग पढ़ा रहा था कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ये यूज किया था ना मैंने। आज मैं इसको समझाने लगा हूं। देखें भाई, ऑक्टेन नंबर किसे कहते हैं। देखो, हमारे पास पेट्रोल है, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। हमारे पास ये 2 बीकर हैं, इस बीकर में 100 ml पेट्रोल है और इस बीकर में भी 100 ml पेट्रोल है। ठीक हो गया। अच्छा, 100 ml पेट्रोल है। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि मेरे पास 2 बीकर हैं, इसमें भी 100 ml पेट्रोल है, इसमें भी 100 ml पेट्रोल है। अब फर्क देखिएगा, इस 100 ml पेट्रोल में इसमें है ये वाला 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, यानी इसमें है आइसो ऑक्टेन, सारे का सारा इसमें आइसो ऑक्टेन है। ठीक है। और इसमें मैं कहता हूं 80 ml यही आइसो ऑक्टेन है। ठीक है। और 20 ml एन ऑक्टेन है, या एन हेप्टेन है, या एन ऑक्टेन है, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इस वाले पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर है 100% और इस वाले पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर है 80%। दोबारा सुने कि जिस पेट्रोल में जितना ज्यादा आइसो ऑक्टेन होगा, जितना ज्यादा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन होगा, उस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर उतना ही ज्यादा होगा। मतलब क्या है कहने का? मतलब यह है कि हम साइंटिस्ट ने 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन को एक स्टैंडर्ड लिया है, या इसको आर्बिट्रेरली खुद से कहा है कि अगर पेट्रोल में सारा यही होगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, तो उस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 100% होगा। अगर ये 90 ml होगा तो पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 90% होगा। अगर ये 80 ml होगा तो पेट्रोल का जो ऑक्टेन नंबर है वो 80 होगा। अब मैं ml से निकल के मैं परसेंटेज पे आ रहा हूं कि अगर 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 50%, ये है 50% पेट्रोल का कोई और फ्रैक्शन है, कोई और यानी केमिकल है, यूं समझ लें ऑक्टेन है, हेप्टेन है, वो एन ऑक्टेन हो सकता है, हेप्टेन हो सकता है, तो हम कहेंगे कि ऑक्टेन नंबर क्या है? 50% है। जितनी परसेंटेज आइसो ऑक्टेन की होगी, या लिटरली स्पीकिंग 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन की जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी, उतना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा पेट्रोल का। तो इसका मतलब ये हुआ, ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन बनती है द परसेंटेज ऑफ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। कौन सा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन? यही। ठीक है, जिसे हम क्या लिख रहे हैं? आइसो ऑक्टेन लिख रहे हैं। द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ गैसोलीन फ्रैक्शंस इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। गैसोलीन पेट्रोल को कहते हैं, फ्रैक्शंस कहते हैं पार्ट्स को। यानी पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर जो उसके पार्ट्स हैं, जो उसके केमिकल्स हैं, पेट्रोल के जो हिस्से हैं, उन हिस्सों के अंदर जितनी परसेंटेज आइसो ऑक्टेन की होगी, उसको उसी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर कहेंगे। ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब ऑक्टेन नंबर कैसे इंप्रूव किया जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ रीफॉर्मिंग। एमसीक्यू आ सकता है कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसके जरिए हम ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव कर सकते हैं? तो आप कहेंगे
रिफॉर्मिंग से। कैसे इंप्रूव करते हैं भाई? ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव कैसे करते हैं? हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। जाहिर है जब ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, आइसोऑक्टेन बन जाएगा, ऑटोमेटिकली पेट्रोल का जो ऑक्टेन नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। और याद रखें, ऑक्टेन नंबर एंड नॉकिंग आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर किसी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर हाई है तो उससे नॉकिंग कम से कम पैदा होगी, और अगर किसी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर कम है तो उससे नॉकिंग बहुत ज्यादा पैदा होगी। यू कैन से दैट इफ एनी पेट्रोल हैव 100% ऑक्टेन नंबर, इट विल हैव जीरो नॉकिंग। इफ पेट्रोल हैव जीरो आइसोऑक्टेन, इट विल हैव 100% नॉकिंग। ठीक हो गया? सो नॉकिंग एंड ऑक्टेन नंबर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद 2-3 बातें और शेयर करनी है भाई। क्या हम सिर्फ रिफॉर्मिंग से पेट्रोल की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं? आंसर है नो। और भी तरीके हैं जिससे हम पेट्रोल की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं या उसके ऑक्टेन नंबर को बढ़ा सकते हैं। कौन सी? हम एडिटिव यूज करते हैं। एडिटिव यूज करते हैं, यूज ऑफ एडिटिव। एडिटिव क्या है? कुछ ऐसे केमिकल हम डाल देते हैं पेट्रोल के अंदर जो नॉकिंग को कम कर देते हैं और पेट्रोल की क्वालिटी को ऑटोमेटिकली बढ़ा देते हैं। यूं कर समझ लें कि हम गैसोलीन को ब्लेंड करते हैं कुछ और केमिकल्स के साथ। हम गैसोलीन को ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं। तो क्या मिक्स करते हैं? एक हम डालते हैं टेल और एक हम डालते हैं TML। ये टेल क्या है? टेल है टेट्रा इथाइल लेड। और ये TML क्या है? ये है टेट्रा मीथाइल लेड। अगर आप कहें तो मैं इनके फार्मूले लिखता हूं। देखें, टेट्रा इथाइल लेड का फार्मूला लिखता हूं, PB, ये लेड हो गया। 4 इथाइल चाहिए, इसे लगा दें। C2H5 एक इथाइल, C2H5 दूसरा इथाइल, C2H5 तीसरा इथाइल, C2H5 चौथा इथाइल। यह है टेट्रा इथाइल लेड। अब मैं टेट्रा मिथाइल लेड का भी फार्मूला लिख देता हूं। टेट्रा मिथाइल लेड का फार्मूला कैसे लिखेंगे? PB और सब के साथ यानी चारों मिथाइल ग्रुप CH3 और ये CH3। ठीक है? तो ये हो गया TML का फार्मूला और ये TEL का फार्मूला। ये नाम जो टेल है ये हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस किया था, जहां पे हम नेगेटिव कैटलिस्ट पढ़ रहे थे। मैंने बताया था नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है। ऐसा कैटलिस्ट होता है जो जब हम उसे डालते हैं तो वो क्या करता है कि वो रिएक्शन को स्लो कर देता है। मैं बताता हूं कैसे। ये पेट्रोल जो घटिया क्वालिटी का आप डालेंगे इंजन में, ठीक है, तो उसमें अगर उस पेट्रोल में टेल है तो टेल क्या करेगा? पेट्रोल को प्री इग्निशन से रोकेगा, यानी पेट्रोल की कंबस्शन को रोकेगा, पेट्रोल को वक्त से पहले जलने नहीं देगा, अपने टाइम पे पेट्रोल को आग लगने देगा। तो इसीलिए मैं इसको कहता हूं ये नेगेटिव कैटलिस्ट है, यानी ये रोकता है कंबस्शन के प्रोसेस को और टाइम पे पेट्रोल को जलने देता है। जब पेट्रोल टाइम पे जलेगा तो मसला ही नहीं है, नॉकिंग पैदा नहीं होगी। इसीलिए इसको हम एंटी नॉकिंग एजेंट का नाम भी देते हैं। ये भी MCQ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। मगर इसका एक ड्रॉबैक है। किसका? टेल का ड्रॉबैक है या TML का ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि जब ये पेट्रोल के अंदर होता है ना, तो उस पेट्रोल को जब आग लगती है, उसकी कंबस्शन होती है, तो उसका एग्जॉस्ट से जो धुआं निकलता है उसमें होता है लेड ऑक्साइड, PbO, लेड ऑक्साइड। और लेड ऑक्साइड की होती है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेड ऑक्साइड एग्जॉस्ट से निकल रहा है और उस एग्जॉस्ट से निकलने वाले लेड ऑक्साइड की रिडक्शन होती है, उससे लेड बनता है। लेड एक हैवी मेटल है और ये अगर एटमॉस्फेयर में हैवी मेटल आ जाए तो फिर सांस का प्रॉब्लम होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। इसीलिए अवॉइड किया जाता है कि हम ब्लेंड ना करें, एडिटिव यूज ना करें। पेट्रोल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम रिफॉर्मिंग का प्रोसेस यूज करें। अच्छा, हायर लेवल पे एक और बात भी डिस्कस होती है कि पेट्रोल की क्वालिटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं अगर हम पेट्रोल के अंदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को डाल दें। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम आगे चल के
9th चैप्टर में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की डिटेल पढ़ेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आ जाता है बेंजीन। बेंजीन को डाला जा सकता है, इसका एक भाई है टालोइन और इसका एक और भाई है जुड़वा जाइलीन। बेंजीन, टालोइन, जाइलीन ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर हम इन हाइड्रोकार्बन को पेट्रोल के अंदर डाल दें तो पेट्रोल की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। इज दैट क्लियर?